आज के इस वीडियो में हम लोग वर्टेब्रल कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, जिसे बैकबोन, रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल बोन के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में कुल 33 वर्टेब्री होते हैं, जिसमें कुल 26 बोन्स होते हैं। अब ये 26 बोन्स कैसे हुए? 33 वर्टेब्री है तो 33 बोन्स होने चाहिए, पर ये 26 बोन्स कैसे हैं, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो ये 33 वर्टेब्री जो होते हैं वो हमारे शरीर को या हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी मतलब है ना, एक लचीलापन लाता है, जिसके वजह से हम लोग है ना मूव कर पाते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं जिधर भी हम लोग क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते, जैसे गर्दन लेफ्ट राइट जैसे भी हो, तो है ना इसको मूव कराने में हमको कौन मदद करता है? तो ये वर्टेब्री जो होते हैं ये हमारे बॉडी को, हमारे ये जो गर्दन को है ना, कमर को मूव कराने में मदद कराता है। कौन? तो ये हमारे वर्टेब्री हो गए। ठीक है, तो इन वर्टेब्री के बारे में हम लोग आज अच्छी तरह से जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारे शरीर में जो स्पाइन होते हैं, तो स्पाइन की जो संरचना या बनावट एस आकार की होती है। ठीक है, इसे ही हम लोग वर्टेब्री या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ना, एक के ऊपर एक के ऊपर तह बाई तह होते हैं, एक सीक्वेंस में कॉलम बाई कॉलम होते हैं, इसलिए इसको है ना वर्टेब्री कॉलम कहा जाता है, क्योंकि एक कॉलम में होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वर्टेब्री कॉलम। ठीक है, तो इन वर्टेब्री कॉलम के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इन वर्टेब्री कॉलम, मनुष्य के शरीर में कुल 33 वर्टेब्री है, ये तो बात तो पता है। तो इन 33 वर्टेब्री को हम लोग है ना 5 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। समझ में आ गई होगी। तो पहला भाग या पार्ट क्या है ना, तो इसका नाम है सर्वाइकल वर्टेब्री। अब इन पांचों को नाम जान लेते हैं, इसके बाद इसका फंक्शन को जानेंगे, इसमें कितना बोन होता है, ये सब को जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इन पांचों का नाम। सबसे पहला हो गया सर्वाइकल वर्टेब्री, उसके बाद क्या हो गया? थोरैसिक वर्टेब्री, सर्वाइकल वर्टेब्री, थोरैसिक वर्टेब्री, और तीसरा लुम्बर, लुम्बर वर्टेब्री, और चौथा हो गया सैक्रम वर्टेब्री, और पांचवा कॉक्सेक्स वर्टेब्री। ठीक है, तो ये 5 वर्टेब्री हमारे 5 तरह के वर्टेब्री होते हैं। ठीक है, इन पांचों वर्टेब्री में बोन बहुत सारे होते हैं, और इस पांचों वर्टेब्री में एक होल होता है ना, बीचों बीच कर सकते हैं या शुरू में कर सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं ना, जिसमें स्पाइनल कोड रहता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग बोन के बारे में जान रहे हैं या वर्टेब्री के बारे में जान रहे हैं। ठीक, स्पाइनल कोड के बारे में बाद में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इन 33 वर्टेब्री को हम लोग 5 भागों में बांट दिए। पहला को सर्वाइकल, दूसरा को थोरैसिक, तीसरा को लंबर, चौथा को सैक्रम, और पांचवा को कोकैक्स। ठीक है, या कोसेक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अब है ना बारी बारी करके इन पांचों को जान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे नेक वाले रीजन में 7 क्या वर्टेब्री होते हैं? नेक वाले रीजन में 7 वर्टेब्री होते हैं। इन सातों वर्टेब्री को सर्वाइकल वर्टेब्री कहा जाता है। ठीक है, नेक वाले में है ना 7 वर्टेब्री होते हैं। इन सातों वर्टेब्री को है ना सर्वाइकल वर्टेब्री बोला जाता है। और इन कह सकते हैं कि सर्वाइकल वर्टेब्री में कितने बोन होते हैं? तो 7 बोन होते हैं। ठीक है, इन सातों बोन को या सातों वर्टेब्री को सर्वाइकल वर्टेब्री बोला जाता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये हमारे शरीर के पूरे वजन को ना सपोर्ट किया हुआ या संभाले हुआ है। ये सातों जो सर्वाइकल है, ये हमारे पूरे सर को संभाले हुआ है या सपोर्ट किए हुआ है। ठीक है, चलिए, इसका पूरा वजन इन्हीं सातों सर्वाइकल पे है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये सर्वाइकल कहाँ है? तो नेक वाले रीजन में। सबसे पहले ये जान गए कि नेक वाला जो रीजन है, इसी में ये सर्वाइकल बोन है। ठीक है, तो सर्वाइकल बोन है तो सी से है, इसलिए इन सातों बोन को हम C1, C2, C3, C4, C इसी प्रकार हम लोग सातों को जानते हैं। ठीक है, तो C1 जो है, C1 वर्टेब्री को एटलस बोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक एटलस गॉड है, वो अपने कंधे पे पूरी दुनिया को उठाए हुए हैं। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे इनका नाम, इसका नाम पड़ गया C1 को एटलस बोन, क्योंकि जो सबसे पहला जो बोन है, क्योंकि सबसे पहला ये जो बोन है एटलस बोन जो है, ये हमारे पूरे गर्दन को, पूरे सर को उठाया हुआ है, पकड़े हुआ, यही इसलिए इसका नाम क्या है? एटलस बोन पड़ गया। ठीक है, ये हमारे खोपड़ी से जुड़ा रहता है। खोपड़ी में मतलब जो ओसिपिटल सरफेस है उससे ये जुड़ा रहता है। ठीक है, ये हमारे सर को है ना आगे पीछे नीचे की ओर घुमाता है। कौन? C1 जो है, एटलस बोन जो है। ठीक है, C2 जो है, C2 वर्टेब्री जो है, इसको एक्सिस बोन भी कहा जाता है, जो सिर को साइड टू साइड मतलब है ना दायां बायां है ना घुमाने में ये मदद करता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इस प्रकार है ना C2, C3, C7 तक ये बोन होगा। ठीक है,
फिर इसके बाद क्या है ना, थोरैसिक बोन आते हैं, मतलब हमारे चेस्ट वाले रीजन में टोटल 12 बोन होते हैं। चेस्ट वाले रीजन में, चेस्ट वाला जो एक जगह क्षेत्र है उसमें टोटल है ना 12 बोन होते हैं या 12 वर्टिब्री होते हैं। इन 12 वर्टिब्री को थोरैसिक वर्टिब्री बोला जाता है और इसी से है ना रिब निकलता है, रिब जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे की ओर स्टर्नम से, स्टर्नम बोन से, और पीछे की ओर इन वर्टिब्री से, इन थोरैसिक वर्टिब्री से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक केज बन जाता है, केज मतलब एक गुफा बन जाता है या कैविटी बन जाता है, और इन्हीं को बोला जाता है थोरैसिक, इन्हीं वर्टिब्री के नाम से थोरैसिक वर्ट केज, थोरैसिक कैविटी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी कैसे, ठीक है। तो ये हमारे थोरैसिक वर्टिब्रे जो होते हैं चेस्ट वाले रीजन में होते हैं, इसको मिड बैक भी कहा जाता है, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या होता है कि जो छाती है, रिब केज है, हार्ट है, लंग है, इन सबको क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। इस में उपस्थित सभी वर्टिब्री T1 मतलब थोरैसिक 1, थोरैसिक 2, इस तरह 12 तक जो होते हैं, ये मूवमेंट मतलब ये मूवेबल होते, कम मूवेबल होते हैं, ज़्यादा मूव ये नहीं करते हैं, ठीक। आप फील कर सकते, देख भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लुम्बर वर्टिब्री आते हैं, ये हमारे बेली वाले क्षेत्र में होते हैं। बेली वाला जो रीजन होते हैं ना, उसके बैक साइड में है ना ये लुम्बर वर्टिब्री होते हैं, ठीक है। तो बेली वाले रीजन में है ना 5 वर्टिब्री होते हैं, है ना, जिसे लुम्बर वर्टिब्री कहा जाता है। तो लुम्बर वर्टिब्री में कितने बोन होते हैं, तो 5 बोन होते हैं, ठीक है। ये स्पाइन की या पूरे जो स्पाइन बोन कह सकते हैं या बैक बोन या वर्टिब्री कॉलम या वर्टिब्री, ये जो हो गए उसमें ये सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ये वर्टिब्री होते हैं, ठीक है। कौन, लुम्बर वर्टिब्री होते हैं, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे शरीर के भार को बियर करना होता है, सहना। ये हमारे शरीर के पूरे ना भार को ये वर्टिब्री, लुम्बर वर्टिब्री क्या करता है, सहता है, ठीक है। सहता मतलब इसी पे ज़्यादा जोर पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पे इस लुम्बर वर्टिब्री पे ज़्यादा जोर पड़ता है, ठीक है ना। इसके वर्टिब्री की आकार भी बड़ी बड़ी होती है। इसका जो एक एक वर्टिब्री, जो इसमें टोटल 5 वर्टिब्री होते हैं ना, तो ये पाँचों वर्टिब्री बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और ये भारी भारी वस्तु को ढोने में इससे हमें मदद भी मिलती है, ठीक है। इसके बाद है हमारे हिप वाले रीजन में है ना 5 वर्टिब्री होते हैं, जिसे सैक्रम वर्टिब्री कहा जाता है, ठीक है। इसमें टोटल 5 वर्टिब्री होते हैं, ठीक है, जो फ्यूज्ड होकर सैक्रम हिप वाले रीजन में जो 5 वर्टिब्री है, 5 वर्टिब्री है, जिसको सैक्रम वर्टिब्री कहा जाता है। इसमें टोटल टोटल है ना 5 वर्टिब्री होते हैं, ये फ्यूज्ड होकर जुड़कर एक बोन बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें 5 वर्टिब्री होते हैं, इसलिए 33 वर्टिब्री हो गए। लेकिन ये 5 है तो जुड़ के है ना फ्यूज्ड होकर एक बन जाता है ना, तो ये एक ही बोन कहलाएगा ना। तो ये 5 है लेकिन एक बोन कहलाएगा, ठीक है। इसके वजह से 33 वर्टिब्री है लेकिन बोन 26 है। और एक और भी रीज़न क्या है कि कोक्सेक्स जो ये हमारे वर्टेब्री है, इसमें भी टोटल 4 वर्टेब्री होते हैं, जो फ्यूज्ड होकर जुड़कर एक बन जाते हैं, एडल्ट में एक बन जाते हैं। और एक बन गया, 3 यहाँ से भी घट गया और वहाँ से 4 घट गया, 7 घट गया, तो टोटल हमारे बोन जो हो गए हमारे वर्टेब्रल कॉलम में कह सकते हैं जो बोन हो गए टोटल 26 बोन हो गए, ठीक है। तो देखिए क्या है कि सैक्रम वर्टेब्री जो है इसका मुख्य काम अपने स्पाइन को हिप बोन से जोड़ता है। स्पाइन जो है उसको, स्पाइन मतलब बैक बोन को हिप से ये जोड़ता है। यह है ना इलियक जो बोन है, इलियक बोन के साथ मिलकर रिंग के तरह ये आकार बनाता है, जिसे पैल्विक गर्डल बोला जाता है, ठीक है। उसका कॉक्सेक्स बोन है जिसे टेल बोन भी कहा जाता है। कॉक्सेक्स बोन जो है जिसको टेल बोन कहा जाता है, ठीक है। तो ये टेल बोन जो होता है ये भी 4 होते हैं, जिसमें 4 वर्टेब्री होते हैं, ये फ्यूज्ड होकर एक बोन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पांचों वर्टेब्री हो गए। नेक वाले रीजन में 7 वर्टेब्री है, जिसे सर्वाइकल वर्टेब्री बोलते हैं, जिसमें 7 बोन है। फिर इसके बाद चेस्ट वाले रीजन में है ना 12 वर्टेब्री है, जिसे थोरैसिक वर्टेब्री बोलते हैं, जिसमें 12 बोन है। फिर इसके बाद हमारे बेली वाले रीजन में है ना 5 वर्टेब्री है, जिसे लुम्बर वर्टेब्री बोलते हैं, जिसमें 5 बोन होते हैं, 5 वर्टेब्री 5 बोन होते हैं। फिर उसके बाद हमारे हिप वाले रीजन में है ना 5 वर्टेब्री होते हैं, जो फ्यूज होकर एक बोन बन जाते हैं। तो सैक्रम वर्टेब्री में एक बोन होते हैं। फिर उसके बाद कोक्सेक्स जो बोन वर्टेब्री होते हैं, जिसमें 4 वर्टेब्री होते हैं, ये फ्यूज होकर एक वर्टेब्री हो जाते हैं ना, इसमें एक बोन होते हैं।
ठीक है, तो ये हम लोग जान लेंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा जान लीजिए जो सर्वाइकल वर्टेब्री और लुम्बर वर्टेब्री जो है इसकी बनावट या संरचना कर सकते हैं, ये कॉनकेव की तरह होती है, अंदर की ओर धंसा होता है। ठीक है, जबकि थोरैसिक वर्टेब्री और सैक्रम वर्टेब्री का जो बनावट होता है वो कॉन्वेक्स होती है, मतलब बाहर की तरफ ये उभरा होता है। ठीक है, और थोड़ा सा एक और बात जान लीजिए कि हमारा पूरा जो वर्टेब्री कॉलम होता है वो लगभग 70 सेंटीमीटर इस लंबाई इसकी होती है। तो 70 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी, है ना? अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।